जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 सैलानियों की दर्दनाक हत्या के बाद पूरा देश पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। थोड़ा बताइए हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इस कायराना हमले का माकूल जवाब देंगे। जिन्होंने ये हमला किया है उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। अब समझ में ये नहीं आता कि आखिर किसके दम पर और किस घमंड में पाकिस्तान भारत को ललकारने की हिमाकत कर रहा है। क्या उसे ऐसा लगता है कि उसके पास भारत से ज्यादा मजबूत परमाणु हथियार हैं, या वो किसी और के दम पर भारत को आंख दिखा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान के इस एटीट्यूड को देखते हुए लगता है कि इस बार वो भारत से जंग के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। बस वो इंतजार कर रहा है कि कब भारत हमला करे और कब वो इसका जवाब दे। खैर, अब बात जब जंग पर आई है तो चलिए इस पर जरा तफसील से बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ादी के बाद कश्मीर के मुद्दे पर 2 बार जंग लड़ चुके हैं। पहली जंग अक्टूबर 1948 में शुरू हुई थी। पाकिस्तान की सेना के सपोर्ट के साथ हजारों की संख्या में पठान जैसे कुछ ट्राइबल फाइटर्स ने कश्मीर में प्रवेश कर राज्य के कुछ हिस्सों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजतन भारत से सैन्य सहायता हासिल करने के लिए कश्मीर के महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करने पड़े। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 22 अप्रैल 1948 को रेजोल्यूशन 47 पारित किया। इसके बाद तत्कालीन मोर्चों को ही धीरे धीरे ठोस बना दिया गया, जिसे अब नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। 1 जनवरी 1949 की रात को 12 बजने से ठीक 1 मिनट पहले एक औपचारिक संघर्ष विराम घोषित किया गया। इस युद्ध में भारत को कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर कंट्रोल हासिल हुआ, जबकि पाकिस्तान को लगभग 1/3 हिस्से पर, जो कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान है। वहीं कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान में दूसरी जंग हुई 1965 में। ऑपरेशन गिब्रल्टर के साथ इस जंग की शुरुआत हुई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की योजना जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर वहां भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने की थी। इसके जवाब में भारत ने भी पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू कर दिए। 17 दिनों तक चली इस जंग में हजारों की संख्या में जनहानि हुई थी। आखिरकार सोवियत संघ और संयुक्त राज्य द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप करने के बाद युद्ध विराम घोषित किया गया। 1966 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। कई सोर्सेस के मुताबिक युद्ध विराम की घोषणा के समय भारत पाकिस्तान के मुकाबला बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में था। खैर, ये तो रही पुराने दौरों की बात। आइए आप जानते हैं कि आज की तारीख में भारत की सेना के आगे पाकिस्तान कहां टिकता है और अगर जंग होती है तो किसे कितना नुकसान पहुंचेगा। देखिए, भारत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारतीय थल सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसमें 14.55 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और 11.55 लाख रिजर्व ट्रूप्स है। भारत के पास 4,614 टैंक, 1,51,248 बख्तरबंद वाहन और 3,243 खींची जाने वाली आर्टिलरी है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25.27 लाख जवान हैं, जो आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों से निपटने में सक्षम है। भारत की रणनीतिक गहराई, हाई एल्टीट्यूड वॉर में विशेषज्ञता और उन्नत हथियार इसे मजबूत बनाते हैं। वहीं पाकिस्तान थल सेना में 6.54 लाख एक्टिव सोल्जर्स और लगभग 5 लाख रिजर्व ट्रूप्स हैं, जो इसे दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सेना बनाता है। इसके पास 3,742 टैंक, 50,523 बख्तरबंद वाहन और 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जो भारत से ज्यादा है। हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और सैन्य आधुनिकीकरण में सीमित निवेश इसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान की थल सेना भले ही कागजों पर ताकतवर दिख रही हो, हकीकत में शायद वो इतनी मारक ना हो। दोनों देशों का कंपैरिजन करें तो भारत की थल सेना संख्या बल, संसाधन और तकनीकी रूप से पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत का रक्षा बजट 77.4 बिलियन डॉलर है तो पाकिस्तान का 6.3 बिलियन डॉलर, यानी इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान के डिफेंस बजट से लगभग 10 गुना ज्यादा है। चलिए
अब जानते हैं कि समुद्र की लहरों पर है किसका राज। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना एक ब्लू वाटर नेवी है जो वैश्विक स्तर पर अभियान चलाने में सक्षम है। इसके पास 294 नौसैनिक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, 18 पनडुब्बियां, 14 डिस्ट्रॉयर और 300 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। भारत की नौसेना हिंद महासागर में डोमिनेंस रखती है और परमाणु सक्षम पनडुब्बियां इसे रणनीतिक बढ़त देती है। वहीं बात करें अगर पाकिस्तान की नौसेना की, तो वो एक ग्रीन वाटर नेवी है जो मुख्य रूप से तटीय रक्षा तक सीमित है। इसके पास 114 नौसैनिक जहाज, 8 पनडुब्बियां, 9 फ्रिगेट और 85 एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान अपनी नौसेना को चीन और तुर्की की मदद से आधुनिक बना रहा है, लेकिन ये भारत की नौसेना के कंपैरिजन में काफी छोटी और कम सक्षम है। चलिए अब जानते हैं कि हवाई लड़ाई में किसकी जीत होगी। देखिए, भारतीय वायुसेना के पास 2229 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 600 फाइटर जेट, 889 हेलीकॉप्टर और अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। भारत की एयरफोर्स वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है और इसके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम और मिसाइल सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरण हैं। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 1434 एयरक्राफ्ट है, जिसमें 387 फाइटर जेट और 57 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। हालांकि संख्या बल और तकनीकी रूप से ये भारत से काफी पीछे है। पिछली जंगों में भी भारत की हवाई ताकत के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। इस तरह से देखा जाए तो भारत की वायुसेना की टेक्निकली सुपीरियरिटी इसे हवाई युद्ध में बहुत बढ़त देती है। भारत के पास मॉडर्न एडवांस फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम है जो इस युद्ध में निर्णायक साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज भारत के कंपैरिजन में बहुत कम है। खासकर अगर लड़ाई लंबी चली तो 1971 की जंग में जब भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने 13 दिनों में सरेंडर कर दिया था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। मौजूदा समय की बात करें तो पाकिस्तान सीधी लड़ाई में 13 दिनों तक भी नहीं टिक पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2 से 3 हफ्ते की जंग पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। इस तरह देखा जाए तो मिलिट्री पावर के तौर पर पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है। खैर, अब बात करते हैं अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो दुनिया का कौन सा देश किसके साथ होगा। तो इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई देश उसके साथ खड़ा होगा तो वह इकलौता चीन होगा। हालांकि इस बात पर भी शक है कि चीन भारत के खिलाफ रहेगा, क्योंकि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। अब बहुत कुछ बदल गया है और इस बात को चीन भी बखूबी समझता है। वहीं भारत को अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल जैसे मजबूत देशों का साथ हासिल है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के पास मिसाइलें तो हैं, लेकिन उनको दागने का मांदा नहीं। टैंक तो हैं, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं। भाई, जिस मुल्क को अपने यहाँ के गधे बेचकर अपना खर्चा चलाना पड़ रहा हो, वो जब भारत को आंख दिखाने की बात करता है तो हंसी आती है। इसलिए इस बात को बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कल भी कमजोर था, आज भी कमजोर है और आगे भी कमजोर ही रहेगा। अगर पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी सरकार को समझाएं कि आग में हाथ डालने का कोई फायदा नहीं। सरकार को समझाएं कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का वजूद खत्म करना हो, तभी भारत में भिड़ने की सोचें।